नमस्कार मित्रों। कल्पना कीजिए, आप प्रतिदिन की तरह काम पर जाते हैं। घर लौटने का मन बना होता है। परिवार आपका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन आपको जरा भी आभास नहीं होता कि यह आपकी जिंदगी का अंतिम दिन है। 18 दिसंबर वर्ष 2025 को बांग्लादेश की धरती पर एक ऐसा कांड हुआ जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। एक साधारण युवक, दीपू चंद्र दास। यह कहानी एक झूठे आरोप से शुरू होती है और एक जिंदा इंसान को जला दिए जाने पर समाप्त होती है। लेकिन असली सवाल यह है कि सच क्या था। दीपू चंद्रदास की आयु लगभग 25 से 27 वर्ष के बीच थी। वे बांग्लादेश के मयमनसिंह जिले के भालुका क्षेत्र में रहते थे। दीपू पायोनियर निट कंपोजिट नामक गारमेंट फैक्ट्री में ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थे। वे अत्यंत गरीब परिवार से आते थे। उनके पिता रविलाल दास शारीरिक रूप से विकलांग हैं। माता गृहस्थी संभालती थीं। दीपू विवाहित थे और उनकी एक छोटी पुत्री भी थी। वे किराए के मकान में रहते थे और परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। कुछ समय पहले उन्होंने फैक्ट्री में सुपरवाइजर पद के लिए परीक्षा दी थी और यहीं से उनके खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष ने जन्म लिया। 18 दिसंबर की संध्या थी और फैक्ट्री में कार्य समाप्त होने वाला था। इसी दौरान कुछ कर्मचारियों के बीच धार्मिक विषय पर बातचीत हुई। तभी अचानक दीपू पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की है। आरोप गंभीर था और भीड़ उत्तेजित हो गई। लेकिन बाद की जांच में यह साफ सी हो गया कि न कोई सोशल मीडिया पोस्ट थी, न कोई लिखित प्रमाण, न कोई प्रत्यक्ष गवाह। यह आरोप पूरी तरह झूठा था। असल कारण था फैक्ट्री का पुराना विवाद, प्रमोशन को लेकर जलन और नौकरी की राजनीति। धीरे धीरे फैक्ट्री के बाहर भीड़ जमा हो गई। लोग नारे लगाने लगे और दीपू को नौकरी से निकालने की मांग होने लगी। स्थिति बिगड़ती देख फैक्ट्री प्रबंधन ने दीपू से जबरन इस्तीफा लिखवाया और उन्हें बाहर भेज दिया। कुछ रिपोर्टों के अनुसार पुलिस ने एक बार दीपू को हिरासत में लेकर बचाया भी, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें छोड़ दिया गया। यहीं से घटना ने भयानक मोड़ ले लिया। जैसे ही दीपू फैक्ट्री से बाहर निकले, भीड़ ने उन्हें घेर लिया। पहले उनकी बेरहमी से पिटाई की गई, फिर उन्हें एक पेड़ से लटका दिया गया। इसके बाद केरोसिन डालकर उन्हें जिंदा जला दिया गया। यह अमानवीय कृत्य ढाका मयमनसिंह राजमार्ग मोड़ के किनारे हुआ। सड़क पर लंबा जाम लग गया और कुछ लोग एक इंसान के जलते हुए शरीर को तमाशे की तरह देख रहे थे। पूरी घटना का वीडियो बनाया गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दुनिया ने देखा कि कानून नहीं, बल्कि भीड़ न्याय कर रही थी। दीपू के पिता रविलाल दास को अपने बेटे की मौत की जानकारी फेसबुक के माध्यम से मिली। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा हमारे परिवार का इकलौता सहारा था। अगर उसने कोई अपराध किया था तो उसे कानून के हवाले कर देते, लेकिन इस तरह जिंदा जला देना इंसानियत नहीं है। दीपू के भाई अपू चंद्र दास ने दोषियों को कठोरतम सजा देने की मांग की। परिवार का कहना है कि अब तक सरकार से कोई ठोस सहायता नहीं मिली और वे आज भी न्याय की प्रतीक्षा में हैं। घटना के बाद पुलिस और रैपिड एक्शन बटालियन ने जांच शुरू की और अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि ब्लासफेमी का कोई प्रमाण नहीं है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा कि नए बांग्लादेश में इस प्रकार की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत सरकार ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने इसे मानवता के विरुद्ध अपराध बताया। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने पुलिस की भूमिका पर प्रश्न उठाए। अमेरिकी सांसदों ने भी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय डर और असुरक्षा में जी रहा है और दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन भी हुए। मित्रों, दीपू चंद्रदास की यह कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है झूठे आरोपों की, भीड़ की हिंसा की और टूटती हुई इंसानियत की। आज सवाल दीपू का नहीं है, बल्कि हम सबका है, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे तो कल अगला नाम किसी और का हो सकता है। अपनी राय टिप्पणी में अवश्य लिखें। यदि यह कहानी आपको सच के करीब लाती है तो इसे साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दीपू चंद्र दास की आत्मा को शांति मिले। जय हिंद।